मालूम है कि अब पीडीए के बल पे सत्ता बनेगी नहीं। किसी तरह 13% ब्राह्मणों को जोड़ा जाए और सत्ता बन जाए। हमने एक बार फिर आपसे कहा था कि बिना ब्राह्मणों के ये सत्ता नहीं बना पाएंगे। जैसे माननीय मुलायम सिंह ने किया, उसके बाद मायावती जी ने किया, और ब्राह्मणों को लेकर ही सत्ता बनी है। 13% किसी एक जात को इग्नोर करके आप सत्ता सत्ता प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, सब अधिवक्ता मित्र मेरे बैठे हैं। अरुण सिंह यादव को बहुत याद किया जा रहा था बहुत दिनों से। बड़ी कमेंट आ रही थी, कहाँ चले गए पंडित सब साइकिल की ओर जाइए, कहाँ जाइए, बड़े नाराज चल रहे हैं सुना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ब्राह्मणों का भविष्य है तो भाजपा में ही है। जैसे पीडीओ को क्या कहते हैं, पीडीओ को लेकर सपा घूम रही है। हाँ, सम्मान दे रही भाजपा। शिवपाल सिंह यादव ने अभी घोषणा कर दिया कि हमारे यहाँ हमें सम्मान मिलेगा। 91 से उठा लीजिए आप, और 2024 तक सपा ने कहा सम्मान दिया। अभी इटावा कांड ही आप देख लीजिए। इटावा कांड आप देख लीजिए। कार्यकर्ता से लेके जितने उनके नेता थे, सबने ब्राह्मणों की छीछा लेदर कर दी। आज उनको ब्राह्मण प्रेम नजर आ रहा है। उनको मालूम है कि अब पीडीए के बल पे सत्ता बनेगी नहीं। किसी तरह 13% ब्राह्मणों को जोड़ा जाए और सत्ता बन जाए। हमने एक बार फिर आपसे कहा था कि बिना ब्राह्मणों के ये सत्ता नहीं बना पाएंगे। जैसे माननीय मुलायम सिंह ने किया, उसके बाद मायावती जी ने किया, और ब्राह्मणों को लेकर ही सत्ता बनी है। 13% किसी एक जात को इग्नोर करके आप सत्ता सत्ता प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। 24 में कैसे जीत गए, 37 सीटें आ गई। 24 में इसकी एक वजह रही, इन लोगों ने एक नेगेटिव फैलाया कि आरक्षण बीजेपी समाप्त कर दे रही है, संविधान बदल दे रही है। ये इसका काउंटर बीजेपी के पास नहीं था, नहीं तो सत्ता ना आ पाती। इसी में जनता गुमराह हो गई। और आपको बता दें, अयोध्या लोकसभा सीट जो हारी है बीजेपी, इसका आपकी भरपूर जवाब अयोध्या विधानसभा 2027 में देने जा रही है। उसकी भरपाई जनता करेगी जो सीट हार चुकी है जी। अब विधिवत तरीके से करेगी, शायद जमानत न। भी तो बहुत तेज नाराज है बीजेपी से। देखिए 50 ब्राह्मणों की मीटिंग की गई, उनका जबान बंद कर दी गई। देखिए, अध्यक्ष ने एक पत्र जारी कर दिया। देखिए, नंबर एक, आपको दूसरे के घर में झांकना नहीं चाहिए, पहले अपना घर देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपना घर नहीं देख रही है, दूसरे के घर में जाके झांक रही क्या हो रहा है। अगर उन्होंने मीटिंग ही कर दी, मान लीजिए मीटिंग ही कर दी, आपको तूल पकड़ाने की क्या आवश्यकता है। पहले आप अपना घर देखिए, आप फिर दूसरे का घर देखिए। मीटिंग तो होती रहती है, सामान्यतः मीटिंग होते हैं, इनके नहीं जाति सम्मेलन होते हैं, पीडीए सम्मेलन नहीं होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण और अदर जाति को पीडीए से अलग कर दिया, उसका सम्मेलन कर रहे हैं। ये लोग अपना नहीं देख रहे हैं कि क्या कहते हैं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए पहले अपना झांकिए। अगर क्या कहते हैं उन्हें वाकई इनको लेना है अपने साथ, तो पीडीए को एकदम समाप्त कर दें। ये पीडीए को समाप्त कर दें। फिलहाल हमने बहुत पहले ही कहा था कि 2027 के चुनाव आते आते पीडीए अपने आप समाप्त हो जाएगा, और दोबारा क्या कहते हैं सर्व सर्व जात को लेके लोग चलेंगे। अभी 1 साल बचा, देखते रहिए। लास्ट तक आते आते इनके नेताओं के अपने बयान देखे होंगे कि नेताओं के बयान अब पीडीए की अलग परिभाषा ये लोग बना रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद कुछ बदलाव की जरूरत है राजनीतिक पार्टियों को। सबसे पहला तो इनका काम यह है कि अपने कार्यकर्ताओं पे अंकुश रखें। अगर ये अपने कार्यकर्ताओं पे अंकुश नहीं रखेंगे तो बिहार जैसी स्थिति होगी। पहले साफा बांध के 3-3 लोग को गाड़ी पे बैठा के गांव में छीछा लेदर ना कराइए अपनी। इनके जितने कार्यकर्ता उदंड हैं, उसी की वजह से एंड वक्त पे जनता जो एंड वक्त पे जनता है वो गुमराह हो जाती है। लास्ट तक तो रहता है कि जीत। वहाँ उद्दंड थे, आपकी यूपी में थोड़ा उद्दंड है। आज भी आप अयोध्या जनपद की बात कर लीजिए, जितने यादव कार्यकर्ता हैं अयोध्या में, ज्यादातर हमने देखने आया है कि और जिलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा उदंडता अगर है तो अयोध्या के यादव कार्यकर्ताओं में उनकी उदंडता है।
इसी वजह से इनकी सीटें नहीं निकलनी। अब की संभवतः इनकी पांचों के पांचों सीटें फिर खत्म ना हो जाएं। ये है अरुण सिंह यादव जी। कई बार कमेंट आया कि भैया काफी दिन हुआ उनका कोई वीडियो नहीं आया। हम कहें कोई ऐसा इस समय प्रकरण नहीं है उस पर बात की जाए, लेकिन अभी कचहरी में है, हम सभी अधिवक्ता मित्र हैं, हम भी कानून के विद्यार्थी हैं। वो बात अलग की है कि प्रोफेशन थोड़ा अलग डिफरेंट कर रहे हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।